एक बार की बात है, विदुर जी ने जाकर के अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को बहुत समझाया और कहा, देखो आपको ईमानदारी से पांडवों को उनका अधिकार दे देना चाहिए। ये आप उनके साथ ठीक नहीं कर रहे। बड़ी नीति की बातें विदुर जी बोल रहे हैं, लेकिन एक भी अक्षर, एक भी शब्द धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आता। उसका कारण, यदा तु राजा स्वसुतान साधो पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यहां पर धृतराष्ट्र जी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। भागवतकार ये बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र की जो आंखें हैं बाहर की, वो तो बचपन से फूटी है, लेकिन पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो चले हैं कि अंदर के भी जो दोनों नेत्र हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, वो भी उनके मानो समाप्त हो गए। सही गलत का उनको विवेक ही नहीं है। तभी तो पुत्र मोह में अंधे होकर के पांडवों के साथ अन्याय करते हैं। विदुर जी ने बहुत समझाया, कहा भैया पांडव तो इतने शक्तिशाली हैं, यदि वो चाहें तो अपना अधिकार स्वतः ले सकते हैं, छीन सकते हैं, लेकिन केवल वो आपका सम्मान करते हैं कि आप उनके बड़े पिताजी लगते हैं और आप ऐसा व्यवहार करते हैं उनके साथ, इसमें आपका कल्याण नहीं। बहुत समझाया, लेकिन कोई भी बात उस अंधे के समझ में नहीं आई। वास्तव में अंधा उसी को कहा जाता है जिसकी बुद्धि खराब हो। आंखों से क्या होता है? जिसको सही गलत का ज्ञान नहीं है, जो अभिमानी है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है, वही वास्तव में अंधा है। और ऐसे व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ती है, वो बचता नहीं। जिस दिन पाप का घड़ा भरा, जैसे राम। इसलिए कभी भी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए, परिस्थिति हमारी कैसी भी हो, लेकिन जो धर्म ग्रंथों में मार्ग रास्ता बताया गया हमारे कल्याण के लिए, उसको बिल्कुल पकड़ करके चलिए। यदि जीवन में आनंद चाहिए, यदि हम चाहते कि हमारा ये लोग भी सही रहे, वो लोग भी सही रहे, तो धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना पड़ेगा। केवल रामायण भागवत सुनने से पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उसको जीना पड़ेगा। तभी तो भागवत में लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका। भागवत कथा को क्या करना है? तो कह दिया पीना। भाई जिस बात को हम सुनते हैं, इस कान से सुना, दूसरे कान से बाहर भी हो सकती है, लेकिन जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को हम पीते हैं, वो सीधा कहां जाता है? अंदर। यानी कथा को पीना है, जीना है, जीवन में धारण करना है। ये टाइम पास की चीज नहीं है, मनोरंजन की। महाराज जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, नहीं, वो तो अलग सब्जेक्ट है। कथा का मतलब है जिससे हमारा जीवन बदल जाए। जीवन भर हमने कथाएं सुनी, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो क्या फायदा है? सुनने का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो उसका महत्व है कथा का, सत्संग का, वो नहीं हो पाएगा। ये तो उसी प्रकार हो गया कि 10 रुपए कमा करके लाए और बाद में 20 रुपए खर्च हो गए। कथा सुन करके हमने पुण्य कमाया और गलत व्यवहार करके लोगों के साथ उससे ज्यादा पाप कमा लिया, तो बचा क्या हमारे पास? माइनस बचा। मैथ का फार्मूला होता है, जब 10 में आप -20 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या बचेगा? -10 बचेगा। जिसका अंक बड़ा होता है उसी का निशान लगता है।
कहने का मतलब हमारे जीवन में पुण्य ज्यादा हो पाप कम हो तब बैलेंस क्या बचेगा? प्लस बचेगा, फायदा बचेगा। और जीवन में पाप ज्यादा है पुण्य कम है तब तो दुर्गति हो जाएगी, कहां जाएंगे? इसलिए सावधानी, यानी हमारा जीवन इतना सावधानी पूर्वक होना चाहिए कि धोखे से भी कोई अपराध ना किसी के साथ, मन वचन कर्म किसी प्रकार से किसी का बुरा हमारे द्वारा ना हो। इतनी सावधानी यदि बरत लें तो जितना हमने पुण्य किया वो हमारी बचत, पाप तो होना ही नहीं। ये पुण्य चाहे थोड़ा ही करें लेकिन पाप से सदैव बचे, यानी कमाई तो धीरे धीरे बढ़ती रहे, बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है, लेकिन सावधानी यही बरतना है कि पाप जीवन में ना बने, बस बात बन जाए। बहुत समझाया धृतराष्ट्र को विदुर जी ने, लेकिन कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। उसी समय संयोग से दुर्योधन भी आ पहुंचा और जब देखा कि मेरे पिताजी को मेरे विरुद्ध ही भड़का रहा है, वो तो समझा रहे थे पर उस अभिमानी को मूर्ख को लगा कि मानो भड़का रहा है। जो गलत व्यक्ति होता है ना अपने फायदे की केवल सोचता है, इसी को तो राक्षस बोलते हैं। तुरंत आकर के विदुर जी को डांटने लगा, दासी पुत्र हमारे टुकड़ों पर पलता, हम ही को समझाता। अरे तुझे बुलाया किसने यहाँ पर उपदेश करने के लिए? हमें तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकते हो। बहुत भला बुरा कहा, लेकिन एक बार भी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोका नहीं कि तुम्हारे बड़े हैं, चाचा लगते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? चुपचाप ऐसे बैठे सुन रहा मूर्ख। कैसा दुष्ट बेटा, ये सारा महाभारत उसी ने तो करा दिया। जब बहुत अपमान किया दुर्योधन ने विदुर जी का, विदुर जी ने देखा कि भैया तो कुछ बोल नहीं रहे, इसको रोक नहीं रहे, इसका मतलब अब भैया को भी मेरी आवश्यकता शायद नहीं। ठीक, जहां सम्मान नहीं हो तो फिर रहना क्यों? उसी समय फैसला कर लिया उन्होंने, अब हम यहां नहीं। तुरंत पलट करके जवाब दिया दुर्योधन को, कहा मूर्ख तू मुझे क्या निकाले? आज मैं स्वतः ही तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। तुरंत धनुष बाण को देहरी पर रखा, वहां से चले। धनुष बाण को देहरी पर क्यों रख रहे हैं विदुर जी? मानो ये बता रहे हैं लोगों को कि तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ से नाराज होकर के जा रहा हूँ और वहां जाकर के पांडवों से मिल जाऊंगा। नहीं, मैं पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जा रहा हूं। और जैसे ही विदुर जी वहां से चले, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज ये विदुर जी नहीं जा रहे, मानो कौरवों का पुण्य ही आज विदुर के रूप में उनको छोड़ करके जा रहा है। बिल्कुल ठीक। हमारे घर में कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति है, यदि उसका हमने अपमान किया और वो नाराज होकर के गया तो समझ लेना फिर वो दुर्गति हो जाए। क्योंकि अभी तक जो आनंद बरस रहा था, जो सुख शांति समृद्धि बनी हुई थी घर में, वो उस व्यक्ति के कारण थी। वो लोग समझते नहीं। एक भक्त यदि खानदान में हो जाए ना, 21 पीढ़ियां तार देता है। 21 पीढ़ियां, 7 माँ के पक्ष की, 7 पिता के पक्ष की और 7 ससुराल के पक्ष की। तो कहने का मतलब कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति हमारे घर में है, सदाचारी है, भूल करके भी उसका अपमान ना करें, नहीं तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, बचेंगे नहीं। रावण को देखिए, जब तक विभीषण जी वहां रहे, जितने राक्षस थे सब सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही रावण ने अपमान किया उनका, लात मारी और विभीषण जी वहां से चले, तो मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इशारा किया चौपाई के माध्यम से कि आज ये विभीषण जी नहीं जा रहे हैं,
अस कही चला विभीषण जब ही, 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 आयो हीन भय सब तबोही, आयुहीन भय सब तबोही, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, भयउ विभव तब ही अभागा, तब ही अभागा। तब ही अभागा। यहाँ पर अभागा कहा रावण को, उसको अभागा ही तो कहा जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति का अपमान करे, तिरस्कार करे, परित्याग करे, उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। और बाद में रावण का क्या हुआ आप सबको पता ही है। विभीषण जी का कहना नहीं माना, अपमान किया तो सर्वनाश हो गया। और कौरवों के साथ भी वही स्थिति हुई। अत्याचार किया, कहना नहीं माना बड़ों का, तो कौरवों में से कोई नहीं बचा। 100 भाई थे, सब समाप्त हो गए। मानो ये कथाएं हमको बताती हैं, यदि हम धर्म का आश्रय लेंगे तो हमारी जो रक्षा है स्वतः परमात्मा करें एकदम। और यदि हम गलत मार्ग का आश्रय लेंगे तो हमको कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए पूरी तरह से पाप कर्म से बचें, गलत करने से बचें। ये मानो जहर है, और जहर पीने के बाद कौन बचे। पूरी तरह से हमारा जीवन सावधानी पूर्वक होना चाहिए। धोखे से भी किसी व्यक्ति का अपमान, अपराध